ईरान मिलिटरली अमेरिका और इसराइल से वीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट स्ट्रैटेजिकली जिस तरीके से उसने अमेरिका और इसराइल को फंसाया है, ये अपने आप में देखने वाली बात है। ईरान की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रही है कि वो लड़ाई को लंबा से लंबा खींचना चाहता है, मतलब वॉर ऑफ अट्रिशन, और अलग अलग फ्रंट पे लड़ना चाहता है। और बिल्कुल इस स्ट्रैटेजी में दोनों देश फंस चुके हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब इससे निकले कैसे, और ईरान ने ये कैसे किया है वो मैं आपको बताता हूँ। ईरान ने सबसे पहले सऊदी, कतर और यूएई जैसे देशों के ऊपर हमला करके उनको शांत करा दिया है। अब वो इस लड़ाई में नहीं कूद रहे हैं, बकायदा वो अमेरिका से सपोर्ट मांग रहे हैं ताकि उनको नुकसान ना हो। इधर अमेरिका ने ईरान के खर्ग आइलैंड पर अटैक करना स्टार्ट किया है। खर्ग आइलैंड दरअसल में वही जगह है जहां पे ईरान अपना तेल का सबसे ज्यादा बड़ा भंडार रखता है, और यहीं से वो दूसरे देशों को सप्लाई करता है। अब अगर मान लेते हैं कि अमेरिका इसको पूरी तरह से तबाह कर देता है, तो इसका नुकसान किसको होगा? ईरान को नहीं है। याद रखेगा, ईरान को थोड़े दिनों के लिए आप कह सकते हैं कि आर्थिक तंगी होगी, लेकिन इतनी बड़ी तंगी नहीं है जिससे कि वो परेशान हो जाए। और ईरान आज के रेट में इस लड़ाई में अपर हैंड रखने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, इसलिए वो नुकसान ईरान के लिए बहुत बड़ा नहीं है। बल्कि खर्ग आइलैंड के तबाह हो जाने से दूसरे देशों को नुकसान ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही लड़ाई खत्म होगी, दूसरे देशों की तेल की डिमांड जो है वो तुरंत बढ़ेगी। उस समय ईरान के पास तेल नहीं होगा उन देशों को देने के लिए। तो दरअसल अमेरिका वही बेवकूफी कर रहा है जो वो पहले से किए जा रहा है। अब देखते हैं कि अगर खर्ग आइलैंड खत्म हो गया तो तेल के दामों में क्या फर्क पड़ेगा। आज के रेट में पूरे विश्व में तेल का दाम करीब करीब 110 से 120 डॉलर पर बैरल है। आने वाले टाइम में अगर ये युद्ध 1 से 1.5 सप्ताह और चल गया तो हो सकता है तो ये जो कीमत है वो आपको 150 से 200 डॉलर पर बैरल दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि आम लोगों के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कि कैसे ईरान ने इसराइल को दूसरी तरफ फंसाया है। लेबनान में एक ग्रुप है हिजबुल्लाह, जो दरअसल में एक तरह से आप कह सकते हैं कि ईरान के लिए ही लड़ता है। हिजबुल्लाह अब सीधे सीधे इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गया है। इसराइल की पूरी ताकत हिजबुल्लाह को खत्म करने में लग रही है, लेकिन याद रखेगा हिजबुल्लाह कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह कोई डायरेक्ट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आज हिजबुल्लाह को यहाँ मारेंगे तो कल को हिजबुल्लाह यहाँ निकल जाएगा, फिर परसों यहाँ निकल जाएगा। तो इस तरह से वो इधर उधर पनपता रहेगा। तो हिजबुल्लाह कभी खत्म नहीं होगा, कुछ दिनों के लिए दब सकता है बट खत्म नहीं होगा। लेकिन इस दौरान इसराइल का जो प्रीसियस रिसोर्स है वो पूरी तरह से लेबनान में शिफ्ट हो गया, और एग्जैक्टली यही बात ईरान चाह रहा था। इस दौरान ईरान का जो अटैक है इसराइल के ऊपर और अमेरिकी जो दूतावास और दूसरी तरह की चीजों है इसके ऊपर बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में अगर आप नोट करेंगे तो आप पाएंगे कि ईरान पूरी तरह से रिजिड है। वो किसी भी हाल में इस युद्ध में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, या कह लीजिए ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए वो रेडी है। और इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान में है वो है अमेरिका। इसराइल को तो फायदा था ईरान को खत्म करने में, लेकिन अमेरिका जिस मजे के लिए लड़ाई में कूदा था, आज के डेट में वो मजा उसके लिए सजा हो गई है।